नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल रूबिक पाल्स गुप्तेश हेवन में। आ, आज का जो ये वीडियो है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मेरे गोवा ट्रिप के बाद, गोवा सीरीज़ के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड कि हमारा एक्सपेंसेस कैसा रहा हम जब अभी गोवा जाके आए, और जो बाकी लोग हैं, अगर किसी को गोवा जाना है तो कैसे जाएं और वहाँ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ताकि आपका जो ट्रिप हो गोवा गोवा का वो काफ़ी सुखद हो और अच्छे मेमोरीज़ के साथ आप घर वापस जाएं। तो मैं पहले तो ये कह देता हूँ कि हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, हम कैसे गए थे, और जो भी हमारे रिलेटेड है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको गोवा के बारे में बताऊँगा, आपको कैसे जाना है, कैसे रहना है, कैसे घूमना है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, काइंडली बने रहें और ये वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। और कभी भी इन फ्यूचर आप जाते हैं या प्लान करते हैं गोवा के लिए, तो आपको डेफिनेटली मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प हो। और मैं जहाँ तक बोल सकता हूँ 70-80% हेल्प तो आपको होगा ही होगा। तो लास्ट तक देखें और मज़ा कीजिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, हम अभी गोवा जाके आए। आ, आप मेरा पूरा सीरीज़ देख सकते हैं। तो मेरे क्या क्या खर्चे हुए, हम कैसे गए, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरे पास होंडा की अमेज है, पेट्रोल वर्जन है। तो उस हिसाब से मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो हमारा जो टोल लगा है वो अराउंड 1600 का टोल लगा है। पेट्रोल का जो एक्सपेंस रहा वो अराउंड 14,500 रुपीज़, 15,000 मान सकते हैं, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है उसकी माइलेज अराउंड 12 और 13 मैक्स है। अगर किसी के पास गाड़ी है जो एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा माइलेज देती है, तो उनको शायद कम हो जाए। और हम गए थे नवसारी से गोवा, जो कि सूरत से 40 किलोमीटर से। तो उस हिसाब से मेरा जो पेट्रोल कॉस्ट आया वो 14,500 रुपीज़ आया। उसके बाद जो फूड और शॉपिंग का एक्सपेंस मैं बता देता हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट नहीं बताऊँगा, फूड और शॉपिंग दोनों। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, क्योंकि ना हमने क्लोथ्स बाय किया, ना फुटवेयर वगैरह बाय किया, क्योंकि वो तो हर जगह मिल जाता है। वो सब कहीं से ढो के लाने में कोई सेंस नहीं बनता। हमने बस कुछ वहाँ के लाए जो पर्टिकुलर वहीं मिलता है। तो हमारा जो शॉपिंग एंड फूडिंग मिला के हुआ वो अराउंड 17,000 का हुआ, 17,000 का। और उसके बाद जो हमारा बड़ा जो खर्चा रहा वो हमारी स्टेइंग का रहा। स्टेइंग ये था कि हमारा जो प्लान था, हम 3 दिन साउथ में और 3 दिन नॉर्थ में रहेंगे। बट जब हम पहले साउथ गए और वहाँ का जो एम्बियंस देखा, जो रिजॉर्ट हमने लिया था, और हमें जब हमने देखा फिजिकली, वो हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने हमारा प्लान थोड़ा चेंज करके 3 to 5 डेज कर दिया सिर्फ साउथ गोवा में। तो साउथ गोवा का जो हमारा स्टेइंग रहा वो 5 डेज का था। तो 4,000 पर डे, उस हिसाब से 20,000 हुआ। 6th डे को जब हम नॉर्थ गोवा पहुँचे, तो नॉर्थ गोवा का जो एक्सपेंस था, जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया है, उसका जो रूम टैरिफ था वो 2,000 था। तो टोटल हमारा सिर्फ होटल का जो स्टेइंग था दैट वाज 22,000। तो उस हिसाब से मैं अगर टोटल बनाऊं तो हमारा हो रहा है 56,600 रुपीज़, 57,000 मान लीजिए। रास्ते में कोई छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह हमने खाया या कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया, वट एवर, तो आप 57-58,000 मैक्स टू मैक्स मान के चलिए। तो ये रह गया, ये हो गया हमारा खर्चा, क्योंकि हम बाय रोड गए थे। और अगर किसी को, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के जाने में, मतलब उनका कन्वीनियंट जैसे रहता है वो वैसे जाते हैं। तो गोवा जाने के लिए हम हर प्रकार के तरीके से जाते हैं, जा सकते हैं। लाइक बाय रोड, ऑब्वियसली बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन एंड बाय एयर जा सकते हैं। तो हर प्रकार का सुविधा है गोवा जाने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपको अगर गोवा जाना है तो जो आइडियल सीज़न है, जो जिस सीज़न में आपको जाना चाहिए, वो है अक्टूबर से लेके मई तक। क्योंकि गोवा की जो बारिश होती है वो कोई आम बारिश नहीं है, जैसे बाकी कुछ जगहों में होती है कि बस 1-2 घंटा हो रही है बारिश, फिर थम जा रही है, फिर कहीं शाम को हो गई, फिर रात भर हो रही है। तो ऐसा ऐसा नहीं है।
गोवा की जो बारिश होती है, मैंने काफ़ी लोकलाइट से बात किया, वहाँ की जो बारिश होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ डेज़ के लिए होती है, जैसे कि 7 डेज़, 8 डेज़। एक बार किसी ने मुझे बताया कि 1 महीने से भी ज़्यादा के लिए कंटिन्यूअस बारिश हुई थी, 1 सेकंड के लिए भी थमी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस रेंज की बारिश होती है। तो इट्स गुड कि आप प्लान करो अक्टूबर से मई के अंदर, वो आइडियल टाइम होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, मैंने लिख के भी रखा है। गोवा, जैसे कि आप सबको पता होगा, गोवा इंडिया का सबसे स्मॉल स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है। पर मज़े की बात यह है कि सबसे अमेजिंग स्टेट्स में से एक है और सबसे अट्रैक्टिव स्टेट्स है, जस्ट बिकॉज इसकी जो सुंदरता है बहुत प्यारा है, बहुत ऑसम है, ब्यूटीफुल प्लेस। इसीलिए लोगों की इच्छा होती है कि हम गोवा कम से कम एक बार तो जाए, एंड ऑब्वियसली गोवा जाना भी चाहिए। तो वहाँ का जो कल्चर है, फूड है, वहाँ का जो रहन सहन है, नाइट लाइफ है, ये सब एक्सपीरियंस करना एक बार कम से कम तो बनता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया, आप हर जरिए से जा सकते हैं। एयरपोर्ट पहले एक था, अभी 2 हो गए हैं, ये की सुविधा है। और बसेस चलती हैं, ट्रेन्स भी बहुत सारे हैं। तो एग्जैक्ट स्टेशन और जो भी वो डिटेल, अगर मैं सब कुछ बताया तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बस ये शॉर्टली बता दिया कि हम हर तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। और जो लोग रोड ट्रिप के शौकीन हैं वो ऑब्वियसली रोड ट्रिप करके जाएंगे, और हम भी रोड ट्रिप ही करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको गोवा के बारे में बता देता हूँ। गोवा जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है बेसिकली, साउथ, नॉर्थ, ओल्ड, और हाँ, फोर्थ आप कह सकते हैं पंजिम, जो कि वो है, एक सेकेंड, सॉरी, स्टेट कैपिटल है। मैं डिस्ट्रिक्ट कहने वाला था, इसलिए मैंने पॉज लिया। स्टेट कैपिटल है। तो ये 4 जगह बेसिकली गोवा में घूमने की है। और अभी मैं अगर बताऊँ इन चारों जगह की खासियत क्या है, तो साउथ गोवा जो है वो आ, वो उन लोगों के लिए जिनको शांति पसंद है और जिनको एक सीरीन टाइम पसंद है, अपने से अपने साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा घूमने से परहेज करके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, उनके लिए साउथ गोवा बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि साउथ गोवा में बीचेस नहीं है, साउथ गोवा में भी बहुत सारी जगह हैं, साउथ गोवा में आप बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ गोवा से कंपेयर करें तो साउथ गोवा इज़ ज़्यादातर, वहाँ आप शांति आपको फील होगी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं। तो साउथ गोवा इज़, अगर आप रिलेट मतलब देखें तो नॉर्थ गोवा के हिसाब से वो काफ़ी शांत है। अब मैं बता देता हूँ साउथ गोवा में भी जो बीचेस हैं, साउथ गोवा आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कैसे आप टाइम स्पेंड करें। तो आप ट्राई कीजिए कि साउथ गोवा में रेदर होटल लेने से बेटर आप कोई सस्ता, वहाँ अगर ऑफ सीजन में आप जाते हैं तो आपको ठीक ठाक रेट में रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो रिजॉर्ट का जो एक्सपीरियंस होगा वो साउथ गोवा में बेटर फील होगा। ये मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, आप जहाँ रहना चाहें आप वहाँ रह सकते हैं। तो साउथ गोवा के जो मोस्ट मतलब जो एक्चुअल घूमने लाइक जगह और जो बीच है, जो फेमस बीचेस है मैं बता रहा हूँ, वहाँ का सबसे जो फेमस बीच है वो है पालोलेम बीच। वो इसलिए फेमस है, इसकी जो पानी है वो काफ़ी ब्लूइश है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और जितने भी कम से कम 8-10 वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, तो आप वहाँ वो उसकी एंजॉय ले सकते हैं। जैसे कि हमने भी लिया था, आप वहाँ पे बोट्स वगैरह होते हैं, वो आपको लेके बहुत सारे जगह घुमाते हैं, कुछ आइलैंड्स घुमाते हैं, लाइक बटरफ्लाई बीच हो गया, टर्टल आइलैंड्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। उसको डिटेल में समझने के लिए आपको मेरे व्लॉग्स देखने होंगे। उसके बाद रहा बटरफ्लाई बीच जो मैंने भी कहा, फिर कोलवा बीच, एक कोलवा बीच है, वो भी नियरेस्ट टू पालोलेम बीच है, वेरी अट्रैक्टिव है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का साउथ गोवा में आपको देखने को नहीं मिलेगी।
फिर अगोंडा बीच अगेन बहुत ही प्यारा बीच है। वहाँ भी आपको बहुत सारे शैक्स मिल जाएंगे। इवनिंग आपको जो कैंडल लाइट डिनर वगैरह हो गया बीच पे बैठ के, वो सब मज़ा आप उठा सकते हैं। और कोला बीच, ये सारे बीच ऑलमोस्ट सेम सेम है। एंड द स्पेशलिटी ऑफ गोवा की जो बीच है, आपको हर बीच के साइड में छोटे मोटे शॉपिंग एरिया, मार्केट्स मिल जाएंगे, शैक्स मिल जाएंगे। आप बढ़िया से बैठ के खाना खा सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं और फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा क्यों है? नॉर्थ गोवा जो है वो साउथ गोवा से काफ़ी अलग है। नॉर्थ गोवा की जो लाइफ है, जो एक वाइब है, वो काफ़ी हैपनिंग है। वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ पे जो शैक्स में म्यूज़िक बजते हैं, डांस चलता है, वहाँ आपको पब्स दिख जाएंगे। नाइट लाइफ जो वहाँ है वहाँ अलग ही है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा शोर, डांस, मस्ती जिन्हें पसंद है, उनके लिए आइडल प्लेस है नॉर्थ गोवा। तो वो वहाँ जाके अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। और नॉर्थ गोवा में भी बहुत सारे बीच हैं, बहुत सारे फेमस बीच है। मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ गोवा का जो सबसे फेमस बीच है, जहाँ जिसके बारे में मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, जो बहुत बढ़िया बीच है और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, उसे कहते हैं बागा बीच। बागा बीच वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन गोवा। उसके बाद आ गया कैलंगुटे बीच। कैलंगुटे का ये खासियत है कि आप जब बागा बीच से हट के कैलंगुटे की तरफ जाएंगे, कैलंगुटे में आपको थोड़ा सा कम भीड़ नज़र आएगी और इंस्टेड ऑफ बागा बीच। उसके बाद आरम्बोल बीच है, फिर कैंडोलिम बीच है। ये सारे फेमस बीचेस है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मतलब बहुत ही कम भीड़ है। ये सारे फेमस बीच है। अप टू इवनिंग 9-10 o'clock तक भी वहाँ भीड़ होती है। और सिंक्वेरम बीच है, मोरजिम बीच है, चापोरा बीच है। ये जो चापोरा बीच है ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट हाँ आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये रही नॉर्थ गोवा। अब ओल्ड गोवा के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ओल्ड गोवा भी है। ओल्ड गोवा क्यों फेमस है? ओल्ड गोवा में बीचेस नहीं है, लेकिन ओल्ड गोवा इसलिए फेमस है, वहाँ बहुत पुराने, बहुत बहुत फेमस चर्चेस हैं। और मेरे ब्लॉग में हमने ये कवर किया था, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से चर्च है वहाँ पे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक चर्च है, वेरी फेमस चर्च। और उसके वो आपको देखने में एकदम ब्राउनिश एक चर्च है, उसका कलर ब्राउनिश टाइप से। जस्ट उसके ऑपोजिट SE कैथेड्रल चर्च है। तो वो है वाइट, और कहते हैं वो इंडिया का सबसे बड़ा आकार में, द साइज ऑफ दैट चर्च इज इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है वो SE कैथेड्रल चर्च। वो भी मैंने इन डिटेल मैंने कवर किया है। और इन दोनों चर्च में खासियत क्या है, SE कैथेड्रल में क्या ऐसा है जो उस चर्च को बहुत ज़्यादा फेमस बनाती है, ये सब की अगर आपको डिटेल जानना है तो मेरे ब्लॉग आप चेकआउट कर सकते हैं। और वहाँ एक चैपल है, चर्च को भी चैपल भी कहते हैं, चैपल ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये भी काफ़ी फेमस चैपल है, चर्च है। तो वहाँ अभी भी प्रेयर होते हैं। ये सारे चर्चेस में अभी भी प्रेयर्स होते हैं। और एक म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट है, वहाँ क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत कुछ है, आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये 3 जगह हो गया, ओल्ड, साउथ एंड नॉर्थ गोवा। अब ये सब ऐसे बातों में तो पता नहीं चल पाएगा, जब कोई प्रैक्टिकली जाता है, फिजिकली जाता है, तब वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। आपको जब आप जाएंगे, ऑब्वियसली एक बंदा कहीं जाता है फैमिली के साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सारे रिसर्च करता है, आप भी करेंगे बिल्कुल। मैं इसलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ कि कहाँ क्या बीच है, आपको जानने में आसानी हो। अभी हम चले जाते हैं पंजिम। पंजिम को पानाजी कहते हैं, पंजिम कहते हैं। वाई पंजिम इज़ फेमस, ऑब्वियसली आपको पता है, दृश्यम मूवी में, सिंघम में, बहुत सारे मूवीज़ में पंजिम का नाम काफ़ी बार लिया गया है। तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि पंजिम एक जगह है, और वो है स्टेट कैपिटल ऑफ गोवा। वाई पंजिम इज़ फेमस? क्योंकि पंजिम में दोस्तों एक एक प्रॉपर आप सोसाइटी कह सकते हैं, इन शॉर्ट आजकल के हिसाब से अगर अपार्टमेंट्स को हम सोसाइटी कहते हैं, वहाँ बहुत सारे घर हैं। उसको क्या कहा जाता है? फाउंटेनर्स।
फाउंटेनास का मतलब ये है कि उस टाइम के पोर्तुगीज हाउसेज है, वो लोग अभी भी रह रहे हैं, वहाँ पोर्तुगीज रहते थे। तो वो घर जो है लाइन में, वो बहुत कलरफुल और बहुत ऑसम दिखता है जब आप जाते हो। लोग, वो एक मेन अट्रैक्शन है, लोग वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। हम भी कई बार गए हैं, हम 3 बार गोवा जा चुके हैं और हम तीनों बार वहाँ विजिट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो आप जाए तो वो एक मस्ट विजिट प्लेस है। सॉरी फॉर द पॉज, मेरे गले में कुछ खराश है। एनीवे, सॉरी फॉर दैट। तो जो तो वो जो फाउंटेनास है, फाउंटेनस के जस्ट बगल में एक चर्च है, उसको इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च कहते हैं। वो चर्च दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, वो बहुत सारे मूवीज़ में आए हैं, मेरे व्लॉग में आप देख सकते हैं। वाइट कलर का चर्च है, सीढ़ियाँ ऐसे है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका फ़ोटो ऐड नहीं कर पाऊँगा, तो आप देख सकते हैं उसको। और पंजिम क्यों फेमस है? पंजिम जो है वो सॉरी, पंजिम जो है वो मांडवी रिवर के ऊपर है। मतलब पंजिम और नॉर्थ गोवा को जो ब्रिज कनेक्ट करता है वो मांडवी रिवर में है। मांडवी इज़ अ वेरी फेमस रिवर, और उस रिवर में फ्लोटिंग कसिनोस है, जैसे बिग डैडी हो गया, और ऐसे बहुत सारे कसिनोस है। तो जो लोग कसिनो खेलने के मतलब जो खेलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, जो खेलने के शौकीन हैं वो वहाँ पे जाके कसिनो खेल सकते हैं, कार्ड्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ये भी एक मेन अट्रैक्शन है, जिन लोगों को खेलना वो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मांडवी रिवर में फ्लोटिंग कसिनोज बने हुए हैं, वहाँ उनके जो बुकिंग बुकिंग काउंटर्स भी है, तो डायरेक्टली वहाँ से बुक किया जा सकता है और वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आप जब आप जाएंगे तो वो आप समझ सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट गोवा जो आपको करना है, मैं बता देता हूँ। गोवा में ओला और उबर नहीं चलती, तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे रेंट पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स अवेलेबल हैं। जैसे ही आप बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहीं से ही आपको वो मिलना चालू हो जाएगा। बहुत सारे शॉप्स होते हैं उनके, तो आप वहाँ से उनको रेंट पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे नहीं, बस एयरपोर्ट से निकल के कुछ दूर जाने के बाद आपको वैसे शॉप्स दिख जाएंगे, जहाँ से उनको आप रेंट पे ले सकते हैं। और वो जब आप रेंट पे लें, एक ज़रूरी बात आपको ध्यान पे ये रखना है कि जब भी आप रेंट पे लेते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपना आधार कार्ड दो, क्योंकि जब आप वो स्कूटी या गाड़ी या जो भी आप लेके चले जाएंगे, गोवा में बहुत ज़्यादा पुलिस चेकिंग होती है, तो उस टाइम आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ सकता है। तो आप हमेशा आधार कार्ड सबमिट करें। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है, जब आप जो भी व्हीकल आप लेते हैं, आप उसकी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाएं, एक एक कोना, एक एक स्पॉट प्रॉपरली। भले आपको आधा घंटा लगे, 40 मिनट्स लगे, जितना भी टाइम लगे, पर प्रॉपरली बहुत अच्छे से, बारीकी से, अच्छे से एक वीडियो बनाएं। क्योंकि हालांकि ये हर किसी के साथ नहीं होता, बस ये फ्रॉड हो चुका है गोवा में। तो क्योंकि जब आप गाड़ी लेके जाते हैं, उसके बाद जब कुछ दिनों बाद आप वापस करने जाते हैं, तो कुछ शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने ये किया है, ये फ्रॉड किया है। इसी वजह से ये अभी काफ़ी है कि आपको वीडियो बनाना ज़रूरी है। जब आप देते हैं तो वो झूठ मूठ में ये कहते हैं कि आप जब गाड़ी लेके गए थे तो गाड़ी का कंडीशन ये था, ये स्क्रैच आपने लगा दिया, यहाँ ठुक आप एक्सीडेंट करके लाए हैं, जो कि पहले से होते हैं। वो आप अगर कुछ भी नहीं भी किए हैं तो वो आप पे वो ब्लेम करते हैं, और ज़बरदस्ती, क्योंकि वो लोकलाइट्स है, आप वहाँ कुछ नहीं कह पाएंगे, वो ज़बरदस्ती आपसे एक गुड अमाउंट लेके चले जाते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट है कि आप अच्छे से एक वीडियो बनाएं, और जब जाए आप उसको वापस करने, तो उस टाइम अगर वो ऐसा सिचुएशन होता है, वो कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं यू हैव टू पे,
तो इन दैट केस आप उनको वो वीडियो प्रॉपरली दिखाएं कि मैंने जब लेके गया था तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी आपको समझ आ गया है गोवा कैसे घूमना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले नॉर्थ घूमना है या साउथ घूमना है। ओल्ड गोवा देखिए, ओल्ड गोवा जो है फ्रेंड्स, आप ओल्ड गोवा और पंजिम, मैं ये दोनों जगह के बारे में ये कहूँगा। अगर आपको कसिनो वगैरह नहीं जाना तो आप ये दोनों जगह एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, हाफ हाफ डे करके। जैसे कि आप साउथ गोवा कंप्लीट करके नॉर्थ गोवा जाते हैं तो एक दिन आप नॉर्थ गोवा से पंजिम जाके हाफ डे स्पेंड कर सकते हैं। एक दिन आप नॉर्थ गोवा से ओल्ड गोवा जाके हाफ डे स्पेंड कर सकते हैं। हाफ डे में ये एक जगह, ये दोनों जगह हाफ हाफ डे में कंप्लीट हो सकता है, कवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है नहीं। और तो मैंने मोटा मोटी आपको ये बता दिया। अब काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर भी जाके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर करूँगा। शायद थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि मुझे और भी काम रहता है, बट मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स, बस आप कभी भी गोवा ट्रिप करें, बेझिझक जाएं, अच्छे से जाएं और एक अच्छा हॉलीडे मनाएं। हाँ, वन मोर थिंग कहना रह गया। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो बस 3 या 4 दिन का छुट्टी लेके गोवा जाते हैं कि हम घूम लेंगे और सब देख के आ जाएंगे। तो इन दैट केस होता यह है कि आप 3-4 दिन में सब कुछ नहीं देख पाते, बहुत हेक्टिक हो जाता है। अगर आप देख भी लेते हैं तो आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा, आप यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आपको भागना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप कम से कम मिनिमम 7 डेज का छुट्टी लेके जाए, और ताकि आप अच्छे से देख पाए, अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए, हर जगह आप घूम पाए जो आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग। और होटल्स की बात अगर मैं करूँ तो होटल्स आप प्री बुक कर सकते हैं जब ऑन सीज़न है। ऑफ सीज़न में आप पोस्ट बुक भी कर सकते हैं, या तो आजकल आप विदाउट एडवांस पे और विदाउट पे आप गूगल पे जाके सर्च करके डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके ये भी कह सकते हैं कि 1 दिन में हम पहुंचने वाले हैं, तो आपके पास रूम अवेलेबल हो जाएगा या नहीं। जो आपको श्योरिटी देते हैं कि हो जाएगा, तो आप बेझिझक जा सकते हैं। और ऑफ सीज़न में रूम्स मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा घूमते ही रूम्स मिल जाते हैं। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी अप टू यू है। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, मोटा मोटी समझ आ गया होगा आपको। और ज़्यादा अगर कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो बस, अगर आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा और पसंद आया मेरा ये वीडियो, तो काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक बिल्कुल करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।